हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं पहले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट, नेम द केमिकल रिएक्शन। सेकंड है, व्हाट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन यूज ऑफ एलपीजी फॉर कुकिंग। एंड थर्ड है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में लगता है, क्या इनके आंसर्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है कंबस्चन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। तो कंबस्चन रिएक्शन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर, एयर में भी स्पेसिफिकली ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कंबस्चन रिएक्शन, और कभी कभी इसको बोला जाता है अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो इसमें तीन चीजें अगर आप देखोगे तो पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है एयर, और तीसरे है इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कोई भी हो सकता है, एल्केन्स भी हो सकता है, एल्कीन्स भी हो सकता है, अल्काइंस, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप लोगे, उसको आप एयर में, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप हीट करोगे तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है कंबस्चन रिएक्शन। ऑफ कोर्स जो इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो सारे कंपाउंड्स के लिए अलग अलग अमाउंट होती है। कलर भी अलग होता है लाइट का, हीट की वैल्यू भी अलग होती है। और जो CO2 और वाटर निकलता है ये होते हैं गैसियस या वेपर फॉर्म में, और ये सारे के सारे जो है एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट कौन सी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो उसका आंसर आएगा कंबस्चन रिएक्शन। अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो तो प्रोडक्ट्स बनेंगे CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। थोड़ा सा अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको एल्केन्स भी बोला जाता है, अगर उनकी कंबस्चन रिएक्शन को समझें, तो आप कोई भी एल्केन सच एज मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, इनमें से अगर आप कोई भी एल्केन ले लो, उसको ऑक्सीजन दैट इज एयर की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे या बर्न करोगे तो हमेशा ही आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। एल्केन्स जो है ये जनरली बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, और एल्केन्स का जो कलर ऑफ लाइट फ्लेम जो होता है वो होता है ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। अगर इसी से हम आगे थोड़ा सा चले तो जो ब्यूटेन होता है दैट इज C4H10, ये क्या होता है? मेजर कंपोनेंट होता है एलपीजी गैस का। एलपीजी गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल जो है कुकिंग के लिए हम घरों में करते हैं। तो जो एलपीजी गैस भी है वो भी ड्यू टू कंबस्चन रिएक्शन दैट इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनाती है CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। और ये जो हीट होती है इसी से हम जो है अपना कुकिंग का काम करते हैं। और लाइट कौन सा होता है जब आप कुकिंग करते हो इससे? तो लाइट का जो कलर आता है, फ्लेम का जो कलर आता है वो होता है ब्लू फ्लेम, इसको बोला जाता है। अगर हम कंबस्चन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्कीन्स एंड एल्काइंस आते हैं, अगर उनको देखें तो एल्कीन की एग्जांपल है जैसे C2H4, और एल्काइन की एग्जांपल है C2H2। अगर इसको भी हम एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो प्रोडक्ट्स अगेन क्या बनेंगे? CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। लेकिन इस केस में जो लाइट का कलर होता है वो क्या आता है? येलो सूटी फ्लेम होता है। और जो अमाउंट ऑफ हीट होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू दी एल्केन्स। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अल्काइंस और एल्कीन्स के अंदर क्या है? हाइयर कार्बन परसेंटेज होती है एज कंपेयर टू दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट आर एल्केन्स। इसीलिए ये जो है कलर ऑफ फ्लेम भी अलग देते हैं और अमाउंट ऑफ हीट भी अलग देते हैं। तो इसी से हमने सीख लिया कि जो हमने तीन क्वेश्चन शुरू में डिस्कस किए थे उनके क्या क्या आंसर्स हैं। आई होप आप इन आंसर्स को याद रखोगे और जब भी एग्जाम में आएंगे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे ही और वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।